जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू को हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने इसका एमसीक्यूज को हल किया था। हम एमसीक्यूज जो हल करने वाले थे वो भी हल किए थे, और हमने उसके बाद आज जो करना है वो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन का, वो देखें। तो देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वो कहते हैं डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। हमने नेचर ऑफ द रूट्स पे डिस्कस करनी है। अब नेचर ऑफ द रूट्स पे डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे वो याद होने चाहिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट है, मैं कोई भी एक पॉइंट ले देता हूँ। एक्स का स्क्वायर, और उसके बाद है +3x+5 +3x+5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है, और c इज इक्वल टू क्या है, 5 है। तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है वो हमारे पास है b² - 4ac। तो यहाँ b की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर -4 की जगह पे 4, a की जगह पे क्या आ जाएगा सर, a की जगह पे 1 और c की जगह पे आ जाएगा 5। 3 3 द 9 एंड 5 4 द कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20, तो -11। अब जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, b² - 4ac लेस देन 0 हो, जो नंबर माइनस में आ जाएगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो उस वक्त रूट्स क्या बनेंगे, उस वक्त रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे। तो इसके रूट्स हम क्या करेंगे, सो द रूट्स आर, यहाँ पे है सो द रूट्स आर इमेजिनरी, तो ये हमारे पास इसके रूट्स बन जाएंगे। अब इसका जो पहला क्वेश्चन था उसके 4 पॉइंट्स हैं, उन 4 पॉइंट्स में से मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट हल किया है। अगर आप लोगों को किसी भी और क्वेश्चन में इशू है तो वो भी आप लोग लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इसके बाद इसका पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं फाइंड ओमेगा स्क्वायर। हमने पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करना है, फाइंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को सॉल्व करना है, जबकि ओमेगा की वैल्यू दे रहा है वो -1 प्लस एंड -3/2। ये है ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमने इसको क्या करना है, इसका लेना है स्क्वायर, टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। किसका स्क्वायर लेना है, ओमेगा का। ओमेगा का भी स्क्वायर इज इक्वल टू इसके बाद जो दूसरा नंबर है उसका भी स्क्वायर ले लें। तो यहाँ ओमेगा का स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा। अब ये प्लस है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, हम इसको फार्मूला अप्लाई करते हैं a+b वाला। तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड +2 इंटू a इंटू बी। a की जगह पे -1, b की जगह पे क्या है, -3 का स्क्वायर रूट है, a की जगह पे -1 एंड -3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, और 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर माइनस स्क्वायर के अंदर है तो माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से ये कैंसल, प्लस माइनस -3, और ये प्लस माइनस -2 स्क्वायर रूट -3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस, क्योंकि ये तो इसके साथ है ना, इसको तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। -3 में से 1 जाएगा तो -2 बच जाएगा, और -2 एंड -3/4, इन दोनों में से अब हम लेते हैं 2 कॉमन, बाकी -1 एंड माइनस इसकी 2 की जगह पे भी ये कॉमन आ गया, बाकी यहाँ पे 1 1 हम ले, कोफिशिएंट को तो लिखना नहीं है, बाकी 3 आ जाएगा ओवर 4, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 एंड माइनस माइनस स्क्वायर रूट बाय 2। तो ये आ जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। ये ओमेगा दिया गया था और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहते हैं प्रूव दैट द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। क्या करना है हमने, प्रूव करना है, prove that sum of the cube roots, ठीक है, cube roots of unity is 0। अब आप लोगों को पता है कि क्यूब रूट्स कौन से हैं यूनिटी के, एक है ओमेगा 1, ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर, ये 3 क्यूब रूट्स होते हैं यूनिटी के। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप लोगों को इस ओमेगा की वैल्यू हमने अभी प्रूफ की है 1, इस ओमेगा की जगह पे क्या है, -1 एंड प्लस -3/2, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड -3/2 इज इक्वल टू 0। इनका प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट्स ओपन कर दें, कोई साइन चेंज नहीं होगा, इसी वजह से मैं ब्रैकेट्स को डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ आगे लिखने की वजह। ठीक है सर, ब्रैकेट्स ओपन हो गई हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस -1, ये देखें आगे है
1 एंड प्लस -3/2। तो ये वाला प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा दें या उधर लगा रहे, उसको कोई इशू नहीं है। अब इन सब का हम कॉमन लेते हैं एलसीएम। एलसीएम देखें कितना आ जाएगा, इसका है 1 2 एंड 2, इन सब का एलसीएम 2 आ गया। 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये तो नंबर सेम वैसे के वैसे आ जाएगा। इसी तरह ये भी 2 के साथ 2 कैंसल, तो इस प्लस को अप्लाई करने से भी साइन कोई चेंज नहीं होगा, आगे नंबर सेम वैसे का वैसे। अब ये हम इसको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसी तरह ये है 2, ये -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2/2 इज इक्वल 0। माइनस प्लस कैंसल, 0/2 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों तरफ प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है 0 के, तो यहां लिख दो सो prove that sum of the cube roots of unity, sum of the cube roots of unity is 0। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट नंबर 3 था जो कि हमने हल किया है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 4। यहां कहते हैं फाइंड या प्रूफ। अगर फाइंड करना होगा तो हम उसको हल करके 1 के इक्वल करेंगे, अगर प्रूफ करना होगा तो लेफ्ट साइड पे हम उसका हल करते जाएंगे, राइट साइड पे उसको इक्वल कर देंगे 1 के। तो यहाँ पे वो कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ क्यूब रूट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिस तरह हमने प्रूफ किया था सम, अब इसी तरह हम इसको आगे हल कर लेते हैं। क्यूब रूट्स आप लोगों के सामने है यूनिटी के, एक 1 है, दूसरा ओमेगा है, तीसरा ओमेगा का स्क्वायर है। तो अब फाइंड करने के लिए 1 इसको मल्टीप्लाई करने हैं, 1 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। 1 की जगह पे 1 आ गया, ओमेगा की जगह पे वैल्यू लिखे उसकी -1 एंड प्लस -3/2। इस डॉट को क्रॉस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा के, या डॉट भी लिख सकते हैं। आगे है इसकी जगह पे माइनस एंड माइनस, फिर -3/2, ये ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करते वक्त साफ है 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 एंड प्लस -3/2, फिर ये मल्टीप्लाई -1 एंड -3/2। अब क्रॉस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें -1 -1 -3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर, नंबर तो सेम है, एक जगह इधर प्लस एक जगह माइनस, तो हम इसको क्या करते हैं, पहला नंबर का स्क्वायर एंड माइनस दूसरा नंबर का भी स्क्वायर। पहला नंबर है -1, दूसरा नंबर है -3 का स्क्वायर रूट ओवर, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और 2 टू द 4 भी कर सकते हैं। तो -1 का स्क्वायर कितना आता है, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1, ये इसके साथ कैंसिल, तो माइनस इंटू -3/2 टू द 4। अब ये 1 ये वाला माइनस माइनस प्लस 3 1 द 3/4, 1 और 3 को प्लस करें तो कितना होता है 4/4। जब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के। अगर प्रूफ करना होगा तो यही साइड लेफ्ट साइड पे करते जाओ, राइट पे इसको इक्वल करते जाओ 1 के, तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1 है। देखें क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहते हैं शो दैट, साबित करें x का क्यूब प्लस y का क्यूब, यानी हमने इसको शो करना है, शो दैट x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x प्लस ओमेगा वाई, x प्लस ओमेगा वाई और फिर इंटू x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये चीजें हमने इसको प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करेंगे और राइट हैंड साइड के। तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इस x प्लस वाई को वैसे रहने दें, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, x को करें इस x के साथ तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को करें इसके साथ तो ये बन जाएगा प्लस एक्स वाई ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको करें इसके साथ तो क्या बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई ओमेगा एंड प्लस, फिर उसको ओमेगा वाई को करें ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा का क्यूब एंड वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस
इन दोनों में से x और y कॉमन ले लें। देखें यहां भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, एक्स वाई कॉमन लेके ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कर दें, और यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह पे, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1 के इक्वल, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया और वाई स्क्वायर का वैसे रह गया। अब यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर इसकी जगह पे, क्योंकि ये प्लस माइनस में हम इसको आगे पीछे लिख के रीअरेंज कर सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे वैसे x प्लस वाई, इसकी जगह पे -1, ये 1 को मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर के साथ तो वाई स्क्वायर ही रह जाएगा। x प्लस वाई इंटू ये है x का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब। देखें जो ये आंसर है वो इक्वल हो गया लेफ्ट साइड का, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे, सो प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा सर, इसका पॉइंट नंबर है जो कि हमने अभी किया है 5। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1 हमने सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अब चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, वो हम पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। तो हम ओमेगा 37 को ओमेगा 36 डॉट ओमेगा करते हैं, क्योंकि पावर्स को हम जब बेस चेंज करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। इसी तरह ओमेगा 38 को ओमेगा 36 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 करते हैं। ओमेगा 36 को अगर हम ओमेगा 36 को ओमेगा 3 की पावर 12 करते हैं तो 36 बनता है, 12 36, और डॉट ओमेगा वैसे का वैसे, फिर ओमेगा 36 को 3 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, इस ओमेगा 3 की जगह पे 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा, ये 1 की पावर 12 डॉट ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। तो ये 1 की पावर 12 है तो 1 रहता है, क्योंकि 1 की पावर जितने मर्जी हम अप्लाई कर दें तो 1 ही रहेगा। 1 डॉट ओमेगा एंड 1 डॉट ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1, तो ये मल्टीप्लाई होके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसके इक्वल होगा, अब सारे का सारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, या इस सारे की जगह पे ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 प्लस 1, -1 से प्लस 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये है हमारे पास ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। इसके बाद है एक और नंबर है, क्वेश्चन नंबर है इसका हमारे पास 7, इवेल्युएट करना है। क्या है इवेल्युएट करने के लिए, वैल्यू हमारे पास दे रहा है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 6। अब याद रखिएगा कि हमारे पास ये वाला फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0 है। अगर यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो ये 1 इधर आके क्या होता है -1, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा की जगह पे ये नंबर इधर आके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, या आप लोग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे इस ओमेगा को शिफ्ट करेंगे तो इधर आके माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसमें से 1 माइनस ओमेगा कहीं भी नहीं है जिसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकें। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को पहले ले आए और माइनस ओमेगा को बाद में ले जाए। अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देखें किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, वैसे माइनस ओमेगा की जगह पे माइनस ओमेगा रह जाएगा। माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा दोनों को प्लस करो तो -2 ओमेगा की पावर 6, -2 की